अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट करना है मैथ का। तो यूनिट 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो 4.1 करने से पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। देखें, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है सिंपल्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। अगर ये सिंपल नंबर और ऑपरेटर्स को कंबाइन करके कोई ग्रुप बना दिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशन कहलाएंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 2, इस तरह जो टर्म्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं? एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। जबकि 2x प्लस 6 इक्वल टू 9, इसमें भी देखें कांस्टेंट है, वेरिएबल है। x जो है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और 6 जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरह जब तीन टर्म्स को कंबाइन किया जाता है तो ये भी क्या कहलाती है? प्लस माइनस के साथ एक्सप्रेशन कहलाती है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी एक्सप्रेशन की। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गई। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। combination of constant and variables which are interrelated with the help of algebraic operations। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के साथ तो ये क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल चेक करें इसकी। 4x माइनस 3y। अब इसमें देखें 4x x वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। दोनों को कंबाइन किया गया है किसके साथ? माइनस के साथ। तो ये क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह 4abc को डिवाइड किया है 5xy से, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ माइनस यूज हुआ है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखें प्लस हो रहा है, यहाँ 3x प्लस 2y प्लस 9z, ये क्या है? प्लस हो रहा है। और यहाँ पर 6m²n, यहाँ पर देखें दरमियान में कोई साइन नहीं है, मीन यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है प्लस माइनस और डिवाइड के साथ। तो ये क्या कहलाती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अब एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होंगे, जबकि जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें सिर्फ कांस्टेंट भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स ज़रूरी नहीं है उसके लिए। यहाँ पर देखें वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है पोलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द, डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। देखें, 1 क्वेश्चन करने के लिए 4.1 का पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल्स के वो होल नंबर में आते हैं। तो आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब फर्स्ट देखते हैं 5p। देखें p की पावर यहाँ पर क्या है? 1। कुछ शो नहीं हो रहा ना 1, तो 1 क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड में देखें वेरिएबल a की पावर कितनी है? 1, b की कितनी है? 1, तो ये भी होल नंबर्स में आ रही हैं। वेरिएबल्स की पावर्स एक्सपोनेंट्स जो हैं, लिहाजा ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन देखें, x की 3 भी होल नंबर है, x की 2 ये भी होल नंबर है, इसी तरह 1 ये तो कांस्टेंट है। सिर्फ हम लोगों ने क्या देखना है कि वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो किस में आनी चाहिए? होल नंबर में आनी चाहिए। तो वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। इसी तरह अगर कोई हमारे पास वैल्यू आ जाए इस यही वाली x की 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। अब यहाँ पर देखें, यहाँ x की पावर 3 है लेकिन यहाँ पर x की पावर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 जो है वो क्या है? होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या, रैशनल एक्सप्रेशंस आप लोगों ने समझ ली। अब रैशनल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ओवर क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल। देखें, पोलिनोमियल आप लोगों ने क्लियर कर लिया, जिनके जो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, होल नंबर में आने चाहिए। अब रैशनल एक्सप्रेशन जो होती है वो पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में होती है, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। इसमें पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल होने चाहिए, और क्यू एक्स जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगी, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। लेकिन यहाँ एक एग्जांपल हम देखते हैं, 2x+1 डिवाइडेड बाय √x+6। यहाँ पर 2x+1 तो पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर √x जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पावर आ रही है 1/2, अंडर रूट ख़त्म करेंगे, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि क्या है, इररेशनल एक्सप्रेशन है। अब हम लोग 4.1 की तरफ आते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, यस और नो। देखें, हमारे पास जो पहला सवाल है इसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। अभी हम पीछे मैंने वीडियो में आप लोगों को पोलिनोमियल की डेफिनेशन और एग्जांपल्स बताई हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब इसे हम लोगों ने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x⁴। यहाँ पर 2 तो हमारे पास क्या है, होल नंबर में पावर आ रही है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो होल नंबर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है पॉजिटिव, तो 3x⁴ आ रहा है, प्लस यहाँ x की पावर नीचे +1 थी, ऊपर जब आएगा तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो -1 क्या है, -1 जो है होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर क्या राइट करेंगे, नो, क्योंकि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x⁴ - 4x² - x मल्टीप्लाई x√+3। इसको देखें तो 3x3 है, 3 जो है वो क्या है, होल नंबर में है। 4x² है, 2 भी होल नंबर में है। इसके बाद -x मल्टीप्लाई, अगर इस x का अंडर रूट ख़त्म करें तो 1/2 आ रहा है। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, पॉलिनोमियल में नहीं है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए था होल नंबर। तो ये क्या है, 1/2 है +3। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा सेकंड का, नो। यस और नो में सिर्फ आंसर राइट करना है। अब यहाँ देखते हैं, x की पावर जो है वो 2 है, तो 2 जो है वो होल नंबर है। -3x, x की पावर क्या है यहाँ पर 1, 1 भी होल नंबर है, प्लस √2 जो है ना ये हमारे पास कांस्टेंट है। बात हुई थी कि वेरिएबल्स की जो पावर है ना वो होल नंबर में आनी चाहिए, तो ये कोई वेरिएबल नहीं है। अगर ये 2x होता तो जो है ये वेरिएबल होता, ये अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर में आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है टर्म ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। अब 4 देखते हैं। 4 में ऊपर हमारे पास 3x है, तो x क्या है, 1 है इसकी पावर। इसका मतलब है कि ये टर्म जो है हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है। जबकि नीचे भी हमारे पास 2x है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, px और qx की फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ हमसे पूछा गया है कि एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है जब दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये इररेशनल एक्सप्रेशन होती है। इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया, लिहाजा ये नो आएगा। ये इररेशनल एक्सप्रेशन है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो अभी यहाँ हम लोगों ने बात की थी इरेशनल की, तो अब पूछा जा रहा है कि रैशनल एक्सप्रेशन है दी गई या नहीं दी गई। देखिए हम लोगों ने पीछे वीडियो में डेफिनेशन की थी रैशनल एक्सप्रेशन की, जिसमें किसी भी पोलिनोमियल्स को जब पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो रैशनल होती हैं, और अदरवाइज वो क्या होती हैं, इरेशनल एक्सप्रेशन होती हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 3√x। देखें x जो है इसकी पावर आ रही है 1/2, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और 3√x + 5, तो यहाँ भी x की पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो px और qx की सूरत में अगर पॉलिनोमियल आएंगे तो वो क्या होगी, रैशनल एक्सप्रेशन होगी, अदरवाइज वो इरेशनल होगी। यहाँ हमसे पूछा गया है रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो हम लोगों ने आंसर क्या करना है, नॉट, क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। अब यहाँ देखते हैं x की पावर 3 है, ठीक है, 3 है, होल नंबर है, -2x² है, 2 पावर है, होल नंबर है, +√3, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म पॉलिनोमियल है। डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, +3x की पावर कितनी है, 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है, -x² ये भी पॉलिनोमियल है। अब देखें यहाँ पर पॉलिनोमियल px ओवर qx की फॉर्म में आ रहा है, जबकि सेकेंड कंडीशन भी पूरी कर रहा है, qx इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जो है रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, x² है, 2 जो है वो होल नंबर में पावर आ रही है, +6x की पावर कितनी आ रही है, 1, +9 कांस्टेंट है, इसका मतलब है ऊपर वाली टर्म सारी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब डिवाइड हो रहा है x², 2 है पावर, ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ये कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में आ रही है, तो दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आंसर क्या आएगा इसका, यस। अब 4 पार्ट है हमारे पास, 2√x + 3 तो कांस्टेंट हो गया, x हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। डिवाइडेड बाय 2√x, अब x की पावर यहाँ भी 1/2 आ रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं हो रहे होते, इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेशन जो है रैशनल नहीं होती, तो आंसर इसका क्या आएगा, नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हम लोगों ने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120x² y³ z5 डिवाइडेड बाय 30x³ y और z²। तो यहाँ तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं फैक्टराइजेशन हो रही है, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं या फिर जो है वो कट कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर 0 0 से कट गया, तो क्या आ रहा है, 3 4 12, 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है x की पावर ऊपर 2 है, यहाँ पर पावर क्या है, नीचे +3 है, तो ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। y ऊपर पावर 3 है, नीचे वाली 1 है, तो 1 माइनस हो जाएगा। और z5 है, 2 नीचे प्लस है, तो ऊपर आकर माइनस हो गया। लिहाजा आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 4, x की पावर 3 जो है वो बड़ा है, 3 - 2 -1, और y क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 2, और z की पावर क्या आ जाएगी, 5 - 2 3 इज इक्वल टू, अब देखें ये हो गया 4x - 1 है x की पावर, लिहाजा इसे पॉजिटिव में लेकर आना है, तो 4y² और z³ ऊपर रहेंगे डिवाइडेड बाय x, ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8ax + 1 डिवाइडेड बाय 2x² - 1। अब यहाँ देखें क्या करना है इसको रिड्यूस करने के लिए सवाल को, 4a, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 4 8, 8 डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 4 8, a वैसे आ जाएगा,
और ऊपर क्या आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो फार्मूला ओपन करें, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स प्लस वन से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये हमारे पास रिड्यूस हो गया लोएस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले इस्तेमाल हो रहा है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। फोर्थ चैप्टर करने के लिए आपको सारे जो है फार्मूले वो आने चाहिए, तकरीबन 12 फार्मूले हैं और वो सारे के सारे याद होंगे तो ये क्लियर होगी एक्सरसाइजेस। अब सॉल्व करते हैं इसको, इसी के आगे कर लेते हैं। यहाँ देखें x प्लस वाई का स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, फार्मूला ओपन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। नेक्स्ट क्या है माइनस 4xy, वो वैसे उतार लेना है डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस का फार्मूला ओपन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो 2 माइनस का आएगा माइनस 2xy। इक्वल क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस 4xy में से प्लस 2xy माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2, 4 माइनस 2 2 होता है, माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखें ऊपर नीचे सेम हो गई, कटिंग हो गई, तो आंसर इक्वल आ गया 1 के। फोर क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले क्यूब का फार्मूला लिख लेते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ रहा है, तो फार्मूला हम लोग राइट करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ये माइनस का फार्मूला है हम लोगों ने अभी पीछे किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं, a की जगह हमारे पास x आएगा और b की जगह क्या आएगा y आएगा, तो उसके मुताबिक ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट करें यहाँ पर, ये हो जाएगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला कौन सा है माइनस का क्लोज हो रहा है क्योंकि 2 के साथ क्या है माइनस 2 है, तो a की जगह x है माइनस b की जगह क्या है y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें x माइनस वाई से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो आंसर है। तो आंसर आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, और यहाँ नीचे भी वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर है माइनस 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग,
x+2 तो ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, ना कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा x²-1 ये प्लस माइनस में आ रहा है तो ये आ जाएगा x+1 और x-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा, x+1 भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। यहाँ इसका पहले हम फार्मूला बना लेते हैं, तो ये आ रहा है x²-4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, इक्वल टू ये हो गया x+2 x+1 x-1 डिवाइडेड बाय x+1 ये हो जाएगा x²-2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+2 और x-2। अब चेक करते हैं कटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, देखें x+2 से कट गया, x+1 x+1 से कट गया, इज इक्वल आंसर हमारे पास आ गया x-1 डिवाइडेड बाय x-2। क्वेश्चन 6 है जी, x²-4x + 4 डिवाइडेड बाय 2x²-8। अब यहाँ देखें जी, x² a² है, ये है -2ab और ये क्या है, b का स्क्वायर, 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, तो फार्मूला हमारे पास वही हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है। इसको क्लोज करेंगे, पहले हम फार्मूले की शक्ल बनाते हैं इसकी, ये आ जाएगा a² -2ab, b हमारे पास क्या है 4, तो 2 का स्क्वायर आएगा। अब a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 2, देखें 2 × 2 कितने होते हैं, 4x, तो डिवाइडेड बाय यहाँ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x² - 2 4 8। अब ये फार्मूला क्या होगा, क्लोज होगा, कौन सा फार्मूला है, माइनस का फार्मूला, 2 के साथ माइनस है, तो क्लोज होता है a - b का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, x है, -b हमारे पास क्या है 2, तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, दोबारा से देखें x² और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a² - b², जो कि इक्वल होता है a + b × a - b। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में इसे प्लस और माइनस में लिखते हैं, ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब ये प्लस और माइनस में आ जाएगा, x+2 × x-2। अब यहाँ देखें x-2 की पावर 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, तो 1 पावर 1 के साथ कट गई, बाकी ऊपर क्या रह जाएगा, x-2 एक रह जाएगा, 2 थे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय 2 x+2। 7 क्वेश्चन है जी हमारे पास, 64 x की पावर 5 -64x डिवाइडेड बाय 8x² + 8 इंटू 2x+2। अब सबसे पहले तो देखें इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म देखें उसमें 64 दोनों में है, 64 कॉमन आ गया, x की लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो एक x कॉमन आ गया, लिहाजा 64 बाहर चला गया, x की पावर 5 थी, तो x की पावर यहाँ क्या आ जाएगी 4, क्योंकि एक x कॉमन आ गया, माइनस है, यहाँ 64x था, 64x कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास 1 बच रहा है। इन दोनों में से भी देखें कॉमन आ रहा है 8, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1, यहाँ कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा x+1, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये हो जाएगा 64x, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, अगेन वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, देखें सेंटर में माइनस है और दोनों का स्क्वायर बन रहा है, लिहाजा फार्मूला होगा a² - b² का, जो कि होता है a + b और a × b के। लिहाजा यहाँ पर x की 4 है, तो स्क्वायर बनाएं, x की 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4, माइनस है और 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखें 8 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 16, और x² + 1 और x+1 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 और 16 जो है वो कट हो रहे हैं, तो 64 को 16 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 4, और x वैसे आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है प्लस माइनस का, लिहाजा ये आ जाएगा x² + 1 और x² - 1,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, इक्वल 4x आ जाएगा। यहाँ पर अगेन फार्मूला यही इस्तेमाल हो रहा है स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे x प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कट रहा है, लिहाजा आंसर हमारे पास आ गया 4x एक्स माइनस 1। ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए सेंटर में माइनस है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसका होल का स्क्वायर लिया हुआ है, जबकि अगर हम 9x को देखें तो इसका भी होल स्क्वायर लिया जा सकता है। 9 होता है 3 और एक्स स्क्वायर का x, यानी 3x होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ये देखें दोबारा से ये फार्मूले को देखें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो स्क्वायर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 93x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्क्वायर में था, इसका हम लोगों ने स्क्वायर लिया। नीचे हम लोगों ने कुछ नहीं करना, ऊपर वाले फार्मूले के साथ ही कट जाएगा, इसलिए इसको वैसे लिख लिया है। अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम इसे प्लस और माइनस में लिखते हैं। अब ये हमारे पास ए की जगह आ रहा है और ये हमारे पास है बी, तो कैसे करेंगे ए प्लस बी। ए हमारे पास क्या है 3x प्लस बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, तो ये क्या है 3x माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ऊपर नीचे जिनके सेम साइंस हैं वो कट जाएंगे। यहाँ पर देखें 4 प्लस 3x प्लस में है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग देखते हैं ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 3x और 4 पॉजिटिव है जबकि एक्स स्क्वायर क्या है नेगेटिव है, यहाँ भी सिर्फ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब है ये दोनों जो है वो कट जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये 3x है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, अरेंज करके भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट ए एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स वाई फॉर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके लिहाज से हमने इस ए पार्ट की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स वाई जी की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। पहले हम फर्स्ट के साथ ये सॉल्व करते हैं। तो सवाल लिखते हैं एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखें एक्स हमारे पास क्या है यहाँ 3 है, तो 3 की वैल्यू की पावर क्या आ जाएगी 3, y क्या है -1, तो इंटू -1 -2 z की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय x क्या है 3 और इंटू y की वैल्यू क्या है -1। तो देखें क्या है x y z की वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। अब सॉल्व करते हैं। 3 की पावर कितनी है 3, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। नेक्स्ट क्या है -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 3 1 3, तो इक्वल आंसर क्या आ जाएगा इसका 27। 1 से माइनस से 1 से मल्टीप्लाई होगा -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -3। नेक्स्ट टाइम में देखिए -27 है प्लस 4 है, तो 27 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 7 में से 4 माइनस हो गया 3 और 2 -23 नीचे क्या है -3,
तो आंसर इसका इक्वल आ गया, माइनस माइनस से कट गया, 23/3। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोबारा से यही हम सवाल लिखेंगे, x की 3 y माइनस 2 z डिवाइडेड बाय एक्स वाई। इसकी वैल्यूज पुट करनी है x y z की। यहाँ पर x की 3 है तो x क्या है, -1 की पावर 3, y है y -9 है, -2 z क्या है 4, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, x क्या है -1 और y क्या है -9 इज इक्वल, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है 2 पे डिवाइड होने वाली नहीं है। नेक्स्ट -9 से मल्टीप्लाई होगा, -4 to 8 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 1 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9। तो आंसर आ गया ये 9 माइनस 8 कितना होता है, 1/9। अब इसका बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5z4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी। 4x इक्वल टू 4y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1, यानी एक्स वाई जी की वैल्यूज हैं हमारे पास, इसमें पुट करते हैं। तो x क्या है 4, तो 4 की पावर कितनी है यहाँ पर स्क्वायर। इसके बाद y की 3 है, y क्या है -2 की पावर 3, -5z4 है, z क्या है -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी। x क्या है 4, y क्या है -2 और z क्या है हमारे पास -1। 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16। -2 का क्या है क्यूब है, तो क्यूब की वजह से माइनस का साइन माइनस ही आएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8। अब ये देखें ये -5 ही रहेगा, और -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस और 4 2 8। लिहाजा अब हम करते हैं 16 मल्टीप्लाई 8, तो 16 मल्टीप्लाई 8 होगा 128, और प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 8। तो 128 में प्लस हो जाएगा 5 इक्वल, ये आएगा -133। सेम साइंस हमेशा प्लस होते हैं, तो ये हमारे पास आंसर है इसके बी पार्ट का।